नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, बचपन में स्कूलों में हमने कलम और तलवार पढ़ा, जिसमें बताया गया था कि कलम बड़ा या तलवार। लब्बो लुआब ये था कि तलवार से ज्यादा महत्ता कलम की बताई जाती है। लेकिन आज जो अराजक माहौल है शिक्षा विभाग में और उसके कारण जो स्थिति पैदा हुई है शिक्षकों का, वैसे हालात में बचपन में जो हम लोगों ने कलम और तलवार वाली बात पढ़ी थी, वो बात अब बदलती दिख रही। आज कलम अपनी रक्षा के लिए तलवार यानी लाठी साथ रखने को मजबूर हो गया है। जी, अब बिहार के स्कूलों में कलम की रक्षा लाठी करेगा। बताइए क्या हालत हो गई है शिक्षकों की। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब शिक्षा का अलग जगाने वाले शिक्षकों को फूल और लाठी साथ रखना पड़ेगा? क्या शिक्षकों ने शिक्षक की नौकरी इसी दिन के लिए ज्वाइन किया था कि लाठी साथ रखना पड़े? और जो सवाल करे, विरोध करे, उसे सस्पेंड कर दिया जाए, जबकि गलती करने वाला छुट्टा सांड बनकर घूमता रहे। सवाल साफ है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? इस नौबत तक पहुंचने के बाद भी चुप क्यों है सरकार? क्यों हो रहे अफसर बेलगाम और क्यों नहीं जाग रही सरकार? और इन सब से भी बड़ा सवाल कि आखिर कब मुक्ति मिलेगी राज्य के 6 से 7 लाख शिक्षकों को इन बेफजूल के झंझटों से? इन्हीं सब सवालों पर चर्चा आज के इस वीडियो में। शिक्षक साथियों, आपको इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि आज भले ही कई चैनल हो गए जो आपके सब्सक्राइब और व्यूज पाने के लिए आपकी बातें कर रहे हैं, लेकिन याद करिए शुरुआत के वो दिन जब वो चैनल आप शिक्षकों को मस्टरवा और न जाने क्या क्या कह के गाली दे रहे हैं। आप शिक्षकों को ही बिहार में पिछड़े शिक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन उस समय आपका यही एक अंगवानी चैनल था जो आप शिक्षकों के पक्ष में खड़ा था। अभी भी है और आगे भी हमेशा रहेगा, वो भी बिना डरे, बिना झुके, बिना झिझके और बिना किसी चीज की परवाह किए। रोज आपकी आवाज बनकर आपकी समस्याओं को मुद्दा बनाकर अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता है आपका चैनल अंगवानी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है, दरख्वास्त है कि आप अपने अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब कर अपना भरपूर आशीर्वाद दें, जिससे हमें आगे भी आपके मुद्दे और आपकी समस्या को दमखम के साथ उठाते रहें। जिस तरह का माहौल है शिक्षा विभाग में, उस हालत में अंगवानी ही इकलौता चैनल है, और जो माहौल आपको पता है उसमें हो तो कुछ भी सकता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो आपके लिए आवाज उठा रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग और समर्थन देते रहें। तो एक सब्सक्राइब की उम्मीद है आपसे, वो करते और करवाते रहिए और हम ऐसे ही आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे। तो शिक्षक साथियों, शिक्षकों के एक संगठन ने ऐलान कर दिया है कि अब से स्कूलों में फूल और लाठी दोनों रखे जाएंगे, और शिक्षकों की निगरानी करने के लिए जो इतने लोगों को अधिकार दिए गए हैं उनका सम्मान जो है इन्हीं फूल और लाठी से किया जाएगा। तो आखिर ये नौबत क्यों आई कि शिक्षकों को फूल और लाठी दोनों साथ रखने का ऐलान करने पड़ा? देखिए, अब शिक्षकों के बारे में तो कहा भी गया है कि शिक्षकों की गोद में विकास और प्रलय दोनों पलता है। अब निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप शिक्षकों की गोद में पलवाना क्या चाहते हैं, विकास या प्रलय। और यहाँ भी जब शिक्षकों का संगठन फूल और लाठी दोनों साथ रखने की बात करता है, तो यहाँ फूल विकास का संकेतक है और लाठी प्रलय का। डीओ पर स्कूल निगरानी के दौरान हुए हमले वाले मामले में आपको तो पता चल ही गया होगा अब तक कि उस स्कूल के हेडमास्टर और शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। इससे मामला सुलझने की बजाय और गड़बड़ा गया। शिक्षकों का पारा 7वें आसमान पर। हेडमास्टर और शिक्षक के सस्पेंशन के बाद अलग अलग शिक्षकों का संघ उन दोनों के समर्थन में आ गया है, और इन घटनाओं के मद्देनजर शिक्षकों के लिए आगे की रूपरेखा क्या हो, इसको लेकर एक मीटिंग हुई। और उसी मीटिंग के बाद आपको इसी आपके अपने चैनल अंगवानी पर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी के साथ बातचीत भी दिखाई हमने, जिसका कि लिंक इसके इस वीडियो के नीचे आप फिर से देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि स्कूलों में निरीक्षण के नाम पर वसूली और भया दोहन हो रहा है। और इस तरह की कार्रवाई में शामिल रहने वाले अधिकारियों को चेताते हुए ब्रजवासी ने यह भी कहा
कि शिक्षकों का भयादोहन करने वाले और भ्रष्टाचार के पोषक पदाधिकारी जिला को खाली कर दें, नहीं तो शिक्षक भी अब चुप नहीं बैठेंगे, सीधी कार्रवाई करेंगे। इतना ही नहीं, ब्रजवासी के मुताबिक बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि मुजफ्फरपुर जिले के सभी स्कूलों में शिक्षक 10-10 लाठियों और फूलों के गुलदस्ते दोनों रखेंगे। जो पदाधिकारी अपनी मर्यादा में और शिक्षकों की गरिमा का ख्याल रखकर व्यवहार करेंगे, उनका स्वागत फूलों से होगा, और जो निरीक्षण की आड़ में भयादोहन करेंगे, उनको लाठियों से खदेड़ने का काम किया जाएगा। ऐसा दावा है शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी का। इतना ही नहीं, संघ ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के मोबाइल का CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाने और प्रधानाध्यापकों को दबाव देकर कमीशन वसूली की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पूरा खेल कमीशन की होने की बात करते हुए शिक्षक नेता ने आरोप लगाया है कि जो जिले में स्कूल में बेंच और डेस्क की आपूर्ति और उसकी बाजार कीमत 2000 से ज्यादा नहीं, जबकि 5000 का बिल बनाकर करोड़ों का वारा न्यारा किया जा रहा है। उसी तरह स्पोर्ट्स किट जिसमें समान मात्रा में 2000 रुपए का सामान होता है, उसका बिल जो है 10,000 बनाकर बंदर बांट किया जा रहा है। तो शिक्षक संघ ने इन सब मामलों की जांच की मांग की है। इसलिए सवाल उठता है ना, जब इस तरह की बातें, जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो सवाल उठता है ना कि आखिर जब हालात इस नौबत तक पहुंच चुकी है तो सरकार क्यों चुप है? सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? क्या अब स्कूलों में कलम के साथ लाठी भी रखी जाएगी? तो मैं तो अभी भी उम्मीद करता हूं शिक्षा विभाग समय रहते जाग जाए और हालात बेकाबू हो जाए, उससे पहले स्थिति संभाल ली जाए। नहीं तो जिस तरफ जा रही है स्थितियां, उसे तो बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।